अपोलिना फेम एक्टर अदिति शर्मा और उनके पति जो अभिनीत है, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है उसके वजह से बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। और वहाँ पे उन्होंने इंटरव्यू के अंदर अपने जो भी पॉइंट्स थे उन्होंने रख दिए हैं। और उसके बाद जो अदिति शर्मा है उन्होंने भी अपना इंटरव्यू दे दिया है। तो दोनों के रिएक्शन, दोनों के ओपिनियन और दोनों साइड की स्टोरी हमें अभी पता चल चुकी है। जब उनके पति ने इंटरव्यू दिया था तभी सारे फैन लोगों के लिए बहुत बड़ी वो शॉकिंग बात थी, क्योंकि उससे पहले किसी को भी पता नहीं था कि जो अपोलिना फेम एक्टर अदिति है उनकी शादी हो चुकी है। और शादी बहुत ही सीक्रेटली हुई थी। और उनके पति ने जब इंटरव्यू दिया तभी सबको पता चल गया कि उनकी शादी हो चुकी है। और जो शादी के रिलेटेड जो भी कंट्रोवर्सी हो चुकी है वो सभी लोग जानते ही है। और वहाँ पर जिस तरह से इतने सारे एलिगेशन सामने आए, बहुत लोगों ने, जब उनके पति ने इंटरव्यू दिया था ना, तब बहुत लोगों ने जो अदिति ना उसको ब्लेम किया और बहुत सारी चीज़ें उनके ऊपर डाल दी थी कि एक्टर लोग ऐसे ही होते हैं, ये सारी चीज़ें लड़कियां इस तरह की करते हैं, एलिमनी लेना बहुत सारी लड़कियों के लिए बिजनेस बन चुका है। तो ये सारी चीज़ें बहुत लोगों ने अदिति को ट्रोल किया। उसके बाद उन्होंने भी अपने का साइड बताया। अपनी इन दोनों का टोटल 3 या 4 साल का रिलेशनशिप था उनका। अभी 4 महीने पहले नवंबर में उनकी शादी हो चुकी थी। तो दोनों ने इंटरव्यू दे दिए हैं और अपनी अपनी साइड प्रेक्षक के सामने रख दी है। लेकिन अभी बहुत लोग यहाँ पर ना 80% लोग उनके पति के साइड से और 20% अदिति के साइड से, क्योंकि सबसे पहले जो इंटरव्यू आया था उनके पति का आया था, इसलिए बहुत लोग बस एक साइड की स्टोरी सुन के अदिति को ब्लेम कर रहे थे। मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि अदिति की यहाँ पे कोई गलती नहीं या अभिनीत की कोई गलती नहीं। सब में कुछ ना कुछ गलती होती रहती है। लेकिन यहाँ पर दोनों की साइड से सबसे पहले तो हम उनके हस्बैंड की साइड देखते हैं। उन्होंने जो इंटरव्यू के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बोली, खुलासा किया। तो सबसे पहले उनका कहना था कि जो अदिति है ना, उन्होंने अपनी शादी को मॉक टेस्ट बोला, मॉक शूट बोला, मॉक मैरिज बोली। और ये उनका कहना था कि अदिति ने ये सारी चीज़ें बोली। उसके बाद सेकेंड चीज़ थी कि उनका कहना था कि उनके मम्मी पापा ने उन्हें अब्यूज़ किया, मारा पीटा, ये सारी चीज़ें उनके साथ उनके मम्मी पापा ने, मतलब अदिति के मम्मी पापा ने की है। यहाँ पर नॉर्मली तो इस बात के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी हो सकता है क्या, वो एक घर में रहते थे तो हो सकता है। तो थर्ड उनका कहना था कि उन्होंने, अदिति ने खुद 25 लाख एलिमनी उनसे मांगी है। उनके पति से उन्होंने 25 लाख एलिमनी मांगी है। और उनका नेक्स्ट कहना था कि जो अदिति है ना, उन्होंने उन्हें धमकी दी है कि अगर आप मुंबई छोड़ के चले नहीं गए ना तो बहुत बुरा होगा। तो ये अदिति ने खुद ने उनको ये धमकी दी है। तो ये उनका कहना था। और उसके बाद उनका कहना था कि वो तो सबसे बड़ा एलिगेशन उन्होंने उनके ऊपर लगाया था कि वो उनके जो को स्टार है ना समर, तो उनके साथ उनका रिलेशनशिप था। ये उनके मुद्दे थे कि ये सारी चीज़ें उन्होंने इंटरव्यू के माध्यम से सबको, मीडिया वाले को बताई, सारे उनके फैंस को बता दी थी। तो सेकंड साइड अदिति की थी, तो उन्होंने उनको अपने जो भी मुद्दे थे उन्होंने अपनी तरफ से क्लियर कर दिए। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि मैंने इस शादी को कभी मॉक टेस्ट नहीं बोला और सीक्रेटली शादी करने का बस एक ही रीज़न था कि मुझे अपनी लाइफ सीक्रेट रखनी थी। और वहाँ पर अभी उनको अपोलिना का रोल मिला था और वहाँ पे वो एक 18 ईयर की लड़की थी। तो फैंस के ऊपर बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ सकता था शादी की वजह से, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें नहीं बताई। और यहाँ पर ना एक्टर्स लोगों को प्राइवेट शादी करना या बताना नहीं कि मैंने शादी नहीं की, अपने पार्टनर को छुपाना बहुत कॉमन है। आप बहुत बड़े बड़े स्टार को देख सकते हो, गोविंदा जी को देख सकते हो। उन्होंने अपने इनिशियल डेज में, अपने करियर के डेज में कभी भी पता भी किसी को नहीं चलने दिया कि हमारी शादी हो चुकी है। तो बहुत बड़े बड़े स्टार ने अपनी शादी का सच छुपाया है। तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है इस इंडस्ट्री के अंदर। सेकेंड उन्होंने बोला कि जो अब्यूज़, उन्होंने भी उसके ऊपर अब्यूज़ या सारी चीज़ें नहीं लगाई, लेकिन उन्होंने बोला कि मेरे लॉयर ने मुझे मना किया था ये सारी चीज़ें बताने के लिए, लेकिन मैंने फिर भी ये इंटरव्यू देने के लिए मैं आ चुकी हूँ। तो ये सारी चीज़ें। और जो को स्टार वाली बात उन्होंने बोली कि को स्टार के साथ उनका अफेयर है, तो वहाँ पर जिस पार्टी की वो उनके पति बात कर रहे थे ना, वहाँ पर पूरी अपोलिना की टीम थी, बस वो अकेले ही नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें, वो जो खुद शादी करना चाहती थी उनसे, और उनके पति ने भी बोला कि वो 1-2 ईयर से शादी करने के लिए पीछे पड़ी थी और वो अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं थे शादी के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने शादी की। उन्होंने नवंबर में शादी की और 4 महीने बाद इनका भी डिवोर्स होने वाला है।
और यहाँ पर उसको प्राइवेसी पसंद थी, लेकिन अब उन दोनों की भी पूरी फैमिली थी, पूरे हिंदू कल्चर के साथ उन्होंने शादी की, ये सारी चीज़ें उन्होंने बता दी थी अपने इंटरव्यू के अंदर। और वहाँ पे उन्होंने खुद बोला था कि उसके बाद उन्होंने बोला कि वो उनके जो पति है ना, वो हमेशा शक करते रहते थे, मतलब गाड़ी में ट्रैक लगाना, ये सारी चीज़ें करना, मोबाइल चेक करना, ये सारी चीज़ें वो करते थे। इसकी वजह से ना उन्हें पहले तो पता नहीं था कि उनका क्या क्या कर सकते, उनका स्वभाव क्या था, लेकिन अभी जब से शादी हुई ना तब से बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज हो चुकी है, इसीलिए अभी वो डिवोर्स ले रही है। तो अब दोनों ने अपनी अपनी कहानी बता दी, लेकिन यहाँ पर सबका ओपिनियन अलग अलग होता है। लेकिन ये दोनों इंटरव्यू देखने के बाद जो मेरा ओपिनियन मैं खुद का ओपिनियन बता रही हूँ, सबका अलग अलग हो सकता है। सबसे पहले तो उनके पति ने बोला कि वो 25 लाख एलिमनी उनसे मतलब उन्होंने जो अदिति ना खुद उन्होंने मांगी है। पहली बात तो वो एक एक्टर है और उन्होंने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं, खतरों के खिलाड़ी हो या उनके जो भी सीरियल्स हो, अभी अपोलिना का हो चल रहा है, और वो एक्टर लोगों को एक दिन का कितना मिल सकता है ये सबको पता है। तो उन्होंने बस 25 लाख ही क्यों मांगा? उन्होंने एक हफ्ते में वो 25 लाख आराम से कमा सकती है, और इतनी कम रकम उन्होंने मांगी, और वो भी एलिमनी के तौर के ऊपर। और वहाँ पर उनका कहना है कि वो खुद डिवोर्स अभी लेना चाहती है, तो वो बस 25 लाख क्यों मांगेगी? तो ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। और सेकंड था कि उनको मारा पीटा, अब्यूज़ किया और उनको धमकी दी कि मुंबई से बाहर निकल जाओ वरना बहुत बुरा होगा। मतलब अदिति का वो मुंबई शहर उसने खरीदा है क्या? क्या अगर वो बोलेगा तो वो होगा, या वो कहीं की डॉन है? वो है तो एक एक्टर ही ना, क्या वो कहीं की डॉन है? या मुंबई शहर, क्या उसका भाई मुंबई शहर का डॉन है? वो ऐसे किसी को भी धमकी दे सकती है, और धमकी दे भी दिए तो वो कौन सा धमकी से घबराएगा ना? वो क्या कोई भाई है, डॉन है अदिति, जो उसको धमकी दी तो होगा ही? ये कुछ हजम नहीं हो रहा कि उसने धमकी दी और ये इतना डर गए कि मीडिया के सामने आके अपनी जो पर्सनल लाइफ है ना पूरी उछाल दी। मतलब जिस बंदे को उसने अपने इंटरव्यू में खुद मेंशन किया है कि अदिति चाहती थी मुझसे शादी करना 1-1.5 साल से, उसने खुद शादी की, बस उसकी एक शर्त की शादी को प्राइवेट रख दिया जाए। और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, इस बॉलीवुड के अंदर, या ये सारी जो भी टीवी इंडस्ट्री उसके अंदर शादी को छुपाना बहुत कॉमन बात है। और यहाँ पर अपने को स्टार के साथ उन्होंने जो भी उनका लिंक किया ना, वहाँ पर उसका कहना था कि इन सारी चीज़ के अंदर मुझे बिना मतलब का घसीटा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेरा कुछ है ही नहीं है ऐसा। और को स्टार के साथ जो भी उनके पिक्चर्स इंटरव्यू लोग बोल रहे हैं कि देखो उसके साथ कैसे रहती है, लेकिन यहाँ पे हर कोई को स्टार उतनी फ्रीली रहता है। मैं यहाँ पर किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, लेकिन जो प्रश्न पड़े वो बस एक पूछना चाहती हूँ, जो अदिति को ट्रोल कर रही है इस बात को कह के कि वो अपने को स्टार के साथ इतना क्लोज हो रही है, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, ये सारी चीज़ें बोल के। लेकिन आप कोई भी ले लो तो हर एक्टर का किसी न किसी के साथ चल रहा है क्या ऐसी बात? तो वहाँ पर ना सारे चैनल वालों का एक होता है, जो कपल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं ना उनका लिंक किया जाता है, और उनको जानबूझ के ये सारी चीज़ें करने को बोला जाता है। जिस तरह से अभी प्राजक्ता कोहली का हुआ था, तो ये सारी चीज़ें बिना मतलब का लिंक करते हैं और उसको हाइप बना के उनका टीवी शो का बहुत ज़्यादा प्रमोशन करते हैं। ये सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल है उस इंडस्ट्री के अंदर। और वहाँ पर अगर आप उनसे प्यार करते तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंटरव्यू के माध्यम से आप इतना सबके अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ही उछाल रहे हो इतनी गलत तरीके से। ठीक है, वो फिर भी अपना खुद का चॉइस है। थर्ड नंबर पे जो मुझे क्वेश्चन पड़ा है, आप उनका इंटरव्यू देख लेना, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लेना। वो अपने इंटरव्यू के अपने दोस्तों को लेके आए हैं, जो कि उनको खुद को पता नहीं उनको जब इंटरव्यू ने पूछा कि आपकी मैरिज कब हुई थी, तब उनको खुद को ही पता नहीं था। वो एक सेकंड के लिए शॉक मतलब वो याद कर रही थी कि क्या डेट थी। और उनकी जो फ्रेंड है ना वहाँ पे बैठे हुए, उनको सारी उनकी पर्सनल चीज़ें पता है उनसे ज़्यादा। तो वो कैसे एटीट्यूड में, हाँ इस नवंबर को हुई थी, वहाँ पे इतने एटीट्यूड के साथ वो आंसर दे रहे थे ना उस क्वेश्चन का, और उनसे ज़्यादा उनकी पर्सनल लाइफ का पूरी नॉलेज उनके फ्रेंड को है। आप इससे सोच सकते हो, एक तरफ एक लड़की है, उसको अपनी पर्सनल लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं करनी, और दूसरी तरफ वो लड़का है, उसके फ्रेंड को उसकी पर्सनल चीज़ों के बारे में पूरा ही जन्म कुंडली पता है। मतलब
ये सारे क्वेश्चन के आंसर वहाँ पे नहीं मिल रहे, और उन दोनों की बॉडी लैंग्वेज देख लो, जिस तरह के वो आंसर दे रहे थे। खुद को अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन दोस्त को सारी चीज़ों के अंदाजे सब पता है, एक ना एक छोटी सी चीज़ पता है। जो इंटरव्यू लेने वाली थी वो उनको क्वेश्चन कर रही थी, लेकिन सारे क्वेश्चन के आंसर वो उनका दोस्त ही दे रहा था। और उन्होंने वीडियोस भी दिखाए, उनके अदिति के पेरेंट्स ने उनको जो भी चीज़ें बोली थी, या वहाँ पर जो अब्यूज़ तो नहीं कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर जो वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली वहाँ से उठ के जा रहे थे। उन्होंने बस इतनी शॉर्ट क्लिप दिखाई जिसके अंदर बस उनके मम्मी पापा ही दिखाई दे रहे थे। तो आप पूरा फुटेज क्यों नहीं दिखा रहे थे? अपनी साइड तो उन्होंने दिखाई नहीं, अपना वीडियो नहीं दिखा कि आपने क्या बोला था। उसके बाद जो उनका रिएक्शन आया ना, वही रिएक्शन उन्होंने दिखा दिया, लेकिन अपना जो भी बोला था वो बिल्कुल भी नहीं दिखा दिया। तो ये सारी चीज़ें बस एक तरफ की कहानी है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस है, लेकिन कई कई लोग होते हैं ना, वो एक कहावत है जो बहुत पुरानी है कि एक लड़के को कुछ स्त्री के खिलाफ कुछ भी ना मिले ना, तो पहले तो उसके चरित्र के ऊपर ही इल्ज़ाम लगाएगा, उसके बाद वो सारी चीज़ें कर लेगा। क्योंकि लड़कियों को दोष देना बहुत इजी होता है। मैं बिल्कुल भी अदिति को नहीं बोले कि किसी को शादी को छुपाना या करना एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ऐसा काम उस इंडस्ट्री के अंदर वो बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन हम एक नॉर्मल लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है वो। लेकिन अभी इन दोनों का केस चल रहा है कोर्ट में। अभी इसके अंदर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोनों में से आपको क्या लगता है, कौन सही कौन गलत? दोनों में से दोनों ही थोड़ा बहुत सही थोड़ा बहुत गलत हो सकते हैं, लेकिन सबका अपना अपना एक ओपिनियन होता है। तो आप अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और यहाँ पर मैं बस उनका इंटरव्यू देख के ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ, किसी को अपना इतना पर्सनल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।